गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों देखो, आज हम स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक की पेपर सेमेस्टर 1 की पेपर फॉर्मेट करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे 14। ओके, और चैप्टर होंगे सेम 1 में 1 से 7। ये आपकी वर्कबुक है 1 से 7। मैंने ये सबकी PDF प्रोवाइड कर दी है बच्चों, तो आप उसमें से क्वेश्चन आंसर कर ले। ओके, नाउ देखो हम पेपर फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ पर है, आई थिंक आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर है क्वेश्चन 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर each the questions and write its order alphabet in 6 marks. ओके, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर है, मेरे पास ये पुराना पेपर कॉपी है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही, मतलब कि मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ईच क्वेश्चन, राइट इज ऑर्डर अल्फाबेटिक। ओके, तो इस फॉर्म में देखो ये पुराना मेरा पेपर है, पुराना मतलब कि 2 साल पहले का पेपर है मैथ्स का। ओके, इस साल असाइनमेंट हमारे पास नहीं है बच्चों, तो इस तरह से आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस करना है। ओके, नाउ वर्कबुक में से चलो देखो, विच ऑफ दिस पिक्चर शो द फेस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की फेस कौन सी दिखाई दे रही है? तो ये आंसर है सी, तो आप यहाँ लिखेंगे सी। ओके, तो इस तरह के आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो आपको ये करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से 7 करना है। ओके, तो सारे करना है। ओके, फिर नम क्वेश्चन 1 to B, राइट द नंबर रिप्रेजेंट बाय द अब्क्यूज इन द फिगर एंड वर्ड। मतलब कि देखो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपको वर्कबुक की पेज नंबर ओपन करनी है। ओके, ये रहा क्वेश्चंस। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। राइट द नंबर रिप्रेजेंट बाय द ऑब्क्यूज इन द फिगर एंड वर्ड। इस तरह से आपको गिवन होगा, तो आपको इन फिगर इन वर्ड लिखना है, और यहाँ पर टोटल ये जो है ना बिट्स, वो काउंट करके आपको लिखना है। ओके, देखो लाइक मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, देखो ये 1 प्लेस है, 10 की प्लेस है, 100 की प्लेस है, 1000 की और 10,000 की प्लेस है। ओके, तो यहाँ पर 1 की प्लेस में कितने हैं बिट्स? 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है। 10 की प्लेस में 1 2 3 4 5, तो 5 है। 100 की प्लेस में 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1000 की पीरियड में 8 और 10,000 की प्लेस में 3, मतलब कि 38,654। ओके, इस तरह से आपको करना है ये इक्वेशन। ओके, ये हुआ क्वेश्चन 1B की बात। ओके, समझ में आया बच्चों? तो देखो ये मेरे पुराने पेपर में से ये क्वेश्चन, द राइट नंबर रिप्रेजेंट बाय ऑब्क्यूज फिगर इन द वर्ड। ओके, तो इस तरह से होगा क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का रहेगा, इन फिगर एंड इन वर्ड। आपको ये काउंटिंग करके यहाँ पर राइट करना है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम एनी 2। मतलब कि देखो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जो नाउ देखो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपकी वर्कबुक ओपन करें। वर्कबुक में ये रही। ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नाउ यहाँ पर है 1 ट्रक कैरी 2015 500 bricks, and second
ट्रक कैरी द 3500 ब्रेक्स। तो हाउ मेनी टोटल ब्रेक्स आर देयर इन द ट्रक, मतलब कि सॉरी यहाँ पर 35, यहाँ पर 3500, ओके। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 10 और 1 और ये कि आप भी थोड़ा करेज कर ले, ओके, थोड़ा यहाँ पर फिगर लिखने में, ओके। तो यहाँ इस तरह से आपको करना है बच्चों। ये हुई सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरह से सारे चैप्टर में से, ओके, ये देखो कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह से सारे चैप्टर्स में से सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। पेज नंबर है 25, पेज नंबर 25, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपको करनी है, ओके। चलो यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, ये सॉल्व द प्रॉब्लम पेज नंबर 27, ओके। इस तरह से आपको ऑल चैप्टर्स में से चैप्टर 1 to 7 में से करना है, ओके। फिर नेक्स्ट है डू एज डायरेक्ट, ओके। ये है 2 मार्क्स। डू एज डायरेक्ट में आपको इंट्रोडक्शन गिवन होगी, मतलब कि सूचनाएं होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस में करना है। लाइक दिस, देखो यहाँ पर पेज नंबर 21, ओके। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द हैंड बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हैंड इसकी इंक्रीज करनी है, ओके। इस तरह से आपको जो सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें थोड़ा चेंज करना है, ओके, और वर्क करना है, उसमें आंसर देना है, ओके। तो समझ रहे हो बच्चों आप? इस तरह से देखो आप, ग्रो द लाइन अपर लाइन गिवन अ मेजर, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। फिर लेंथ ऑफ द लाइन की मेज़र करके राइट करना होता है। फिर मेज़र द बाउंड्री यूजिंग अ थ्रेड एंड वाइट, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन डू एज डायरेक्ट में हो सकते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं कि बच्चों इसी चैप्टर में से रहेगा, तो डू एज डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको देखना है कि कौन से चैप्टर में है और किस तरह से आ सकते हैं, ओके। इस टाइम अभी असाइनमेंट नहीं है, बट आपको थोड़ी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। और असाइनमेंट से डिपेंडेंट भी नहीं रहना है, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओके। देखो ये क्वेश्चन, ओके, डू एज डायरेक्ट में, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आई होप आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो अभी यहाँ पर है कैलकुलेट द सम्स एंड कंप्लीट द टेबल। कैलकुलेट करना है, सम को कैलकुलेट करना है और टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। तो इसके लिए हम ओपन करें पेज नंबर, चलो पेज नंबर है 31, ओके। 31 पे है कैलकुलेट द सम एंड कंप्लीट द टेबल, ओके। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस टू कंप्लीट मीटर में है, फील्ड एंड पार्क है, और राउंड टू रन द कंप्लीट द डिस्टेंस, ओके। तो ये यहाँ पर देखो फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ, अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। तो 800 मीटर के डिस्टेंस है, और यहाँ पर देखो फील्ड और पार्क 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर। तो 800 मीटर कितने डिस्टेंस में कवर होगा, कितने राउंड में कवर होगा? तो 1 राउंड में, ओके। समझ में? इस तरह से आपको करना है, ओके। चलो अभी यहाँ पर देखो 4 मीटर एक 1 राउंड कंप्लीट होता है, ओके। तो यहाँ पर 5 राउंड्स, तो यहाँ 5 राउंड्स हम लगाते, चक्कर 5 लगाते हैं, तो कितने मीटर हम कवर करेंगे डिस्टेंस? तो 2000 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेंगे। 400 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 200 मीटर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे, ओके, इन आपके क्वेश्चन नंबर 2C में, ओके, 2 मार्क्स का, ओके। तो कंप्लीट इसे करना है, ओके। आपको पेपर में ही आंसर राइट करना होगा, अलग से सप्लीमेंट्री लेना नहीं है, और पेपर के अंदर ही आपको पेंसिल से फिल करना है सारे आंसर, है ना बच्चों। फिर नाउ
क्वेश्चन नंबर 3A है। चलो यहाँ पर भी है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2B में भी है, 3B में भी है सॉल्व एंड सॉल्व। तो आपको यहाँ पर सम गिवन होंगे। ओके, सम गिवन होंगे तो उससे आपको वो सम को सॉल्व करने होंगे। ओके, लाइक देखो आप पेज ओपन करो बच्चों। चैप्टर नंबर देखो इस तरह के इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करना है, फिर एडिशन करना है। ओके, फिर डिटेल्स गिवन होंगी। ओके, इस तरह से डिटेल्स गिवन होंगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सम सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे पूरे चैप्टर्स में 1 to 7 चैप्टर्स से आपको थोड़ा करना है। ओके, ये पेज नंबर भी। ओके, चलो यहाँ पर देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपको ऑल द देम रीच द Nucky Lake at the Abu and 3 o'clock in the afternoon. Children wanted to draw boating there. In the prize list of the boating was the below. Answer the following questions. इस तरह का टेबल होगा। ओके, और फिर आपको इनमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको टेबल में से देख के आंसर सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर ए रहेगा। बी में भी इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे। ओके, टेबल से आंसर राइट करना है। बी में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर सी में मिनट और आवर के प्लस एंड एडिशन वाले, माइनस प्लस, ओके, एडिशन वाले, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। समझ में आया बच्चों? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मतलब के सॉल्व सम करना है। ओके, सॉल्व करना है मतलब कि कोई भी सम आ सकती है 1 से 7 चैप्टर के। ओके, तो ये है, देखो ये भी टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग सम करना है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि मिस ने तो यही चैप्टर से दिखाया था, तो बट आपको 1 से 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, मैंने आपको देखो ये 6 और 7 नंबर की आई थिंक PDF देना रह गया था, तो वो मैंने कल आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप ये थोड़ा फील कर लें और सारे सम देख लें एक बार। देखो ये भी है। ओके, इस तरह से दीपाली वेंट टू द फ्रूट शॉप एंड सो द प्राइस, पेज नंबर 87 पे है। ओके, चैप्टर नंबर 6 से द जंक सेलर। ओके, तो इसके ये टेबल है और यहाँ पर इसके सम गिवन है। ओके, तो आपको इस तरह से थोड़े करना है। ओके, और ये सारे सम भी आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व में। ओके, क्योंकि देखो ये तीनों मिला के सी में मिला के 4 और 2 + 2 8 मार्क्स टोटल है। तो टोटल 8 मार्क्स में सॉल्व मतलब कि सम होंगे। ओके, जिससे आपको सम सॉल्व करना है। ओके, लाइक दिस टाइप। ओके, देखो यहाँ पर सॉल्व है। ओके, लाइक दिस टाइप सी क्वेश्चन नंबर 3 और ये टेबल गिवन है, टेबल में से आपको ये सॉल्व सम करना है। और फिर ये मेरा बच्चों इस तरह से। ओके, ये पुराना पेपर है तो इस तरह से आइडिया आता है हमें कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मिनट्स हैंड मूव फ्रॉम द टाइम सो इन द क्लॉक टू अनदर। मतलब कि देखो यहाँ पर अभी क्लॉक वाली बात आ रही है। ओके, तो आप चैप्टर ओपन करें। चलो ये चैप्टर ओपन करें, पेज नंबर ओपन करना है वर्कबुक में, पेज नंबर 50। ओके, 50 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ लॉन्ग विल टेक अ मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम द वन क्लॉक टू अनदर क्लॉक।
ओके, वन क्लॉक से दूसरे क्लॉक पे मिनट हैंड कितने टाइम ले रहा है तो वो हमें यहाँ पर बॉक्स में राइट करना है। ओके, देखो फर्स्ट भी यहाँ पर 3:40 हुए। ओके, तो फिर सेकंड क्लॉक में 4 बज के, मतलब कि 3 कंप्लीट हो जाने के बाद में 4 बज के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो 20 मिनट का होता है। तो वो आपको ऐसे आंसर राइट करना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलो देखा आपने। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में होंगे ए में। चलो अभी यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ द डिटेल्स गिवन अ टेबल। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो टेबल गिवन होगा, क्वेश्चंस के टेबल गिवन होगा और आपको आंसर देने होंगे। ओके, नाउ दिस देखो ये है टेबल। ओके, इसके फिल द एम्प्टी स्पेस और आंसर द क्वेश्चंस। ओके, टेबल के अकॉर्डिंग हमें आंसर क्वेश्चंस देना होगा। जहाँ पर भी आपको टेबल दिखाई दे, ओके, तो वहाँ समझना है कि ये चैप्टर नंबर 6 ओपन करूँ। चैप्टर नंबर 6 में देखो ये टेबल दिखाई दे रहा है आपको। ओके, द रेट ऑफ लिस्ट, प्राइस लिस्ट ऑफ द जंक सोप द गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ बेसिक और प्राइस लिस्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4B में। ओके, समझ गए आप। पेज नंबर है ये 77 पे। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई एज पर एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशंस करना है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, बच्चों देखो ये मैं श्योरली नहीं कहती कि इस तरह के क्वेश्चंस होगा। ओके, बट मैं ये चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं इक्वेशन। ओके, तो आप ऐसा मत सोचो कि मिस ने तो कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही आएगा, वैसा ही आएगा। पेपर है भाई, 1 से 7 चैप्टर में से कुछ भी चेंजेस हो सकता है। ओके, ये मेरे पास लास्ट ईयर की, मतलब कि 2 साल पुरानी पेपर की मैंने फॉर्मेट बनाई। इस साल कोई पक्का ऐसे फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो सकता है। ओके, पूरा तो नहीं चेंज होगा, बट पेपर आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से। देखो ये पेज नंबर 81 पे है, मल्टीप्लाई एज पर एग्जाम्पल। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा पेपर फॉर्मेट समझा दूँ। ओके, तो आई होप पेपर फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, तो यही ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आप कहेंगे कि मिस ने तो ऐसे ही कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। थोड़ा चेंजेस भी शायद मे भी हो सकता है। मैं ऐसे परफेक्ट नहीं बोल सकती कि यही क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो थोड़ा आपको वर्कबुक में से रिफ़र करना है। ओके बच्चों, फिर नाउ डी क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके आंसर आपको सम करके देना है। लाइक दिस, इस तरह की क्वेश्चन। ओके, लाइक दिस, द कॉस्ट ऑफ द विच ऑफ द 3 विल बी मोर द 2 kg स्वीट लाइम ऑफ और 3 kg मैंगोज। इस तरह के क्वेश्चन होगा, उसको आपको आंसर देना है। ओके, तो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होगा 2 मार्क्स को। ओके, फिर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स गिवन अ मैप। अभी हमें मैप के बारे में, मैप आता है ना। ओके, देखो अभी चैप्टर नंबर 3 ओपन करो। आई थिंक 3 में मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है। देखो बच्चों, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो। ये मैप है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर द क्वेश्चंस
देना है। ओके, तो ये मैप भी चेंज हो सकता है बच्चों, ऐसे ही नहीं होगा। आप और वर्कबुक में मैप वाले क्वेश्चंस हों तो देख लें। ओके, मैं हो सके इतना तो आपको बता रही हूँ। ओके, बट एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक को भी रिफ़र करनी है बच्चों, ऐसा नहीं कि यही करना है, वर्कबुक ही करना है। मिस ने तो टेक्स्ट बुक का बोला ही नहीं कुछ। टेक्स्ट बुक में ऐसे मैप हो तो आपको वो भी लर्न करना है। ओके, देखो ये है मैप के अकॉर्डिंग। द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द बेसिक ऑफ मैप ऑफ गिवन बिलो। पेज नंबर है 68 पर 69। ओके, ये 69 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको आ सकते हैं। ओके, फिर ये है देखो होमवर्क वाला मैप है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेसिक ऑफ पिक्चर गिवन। पेज नंबर 71 पे चैप्टर नंबर 5 से है ये। ओके, तो आपको मैप के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर राइट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर टिक करना है, एमसीक्यू टिक करना है, ओनली आपको पढ़ना है और एमसीक्यू टिक करना है, और यहाँ पर जो खाली जगह हो वहाँ पर आंसर राइट करना है। ओके, फिर नाउ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डू एज डायरेक्ट एनी वन, मतलब कि डू एज डायरेक्ट करना है। ओके, तो डू एज डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि सूचना के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है या सम करना है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ओके, तो श्योरली मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि यही क्वेश्चंस रहेगा। ओके, तो इसमें लाइक दिस डू एज डायरेक्ट में चैप्टर नंबर 7 ओपन करो। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है देखो ये टेबल है। टेबल शो द यूजिंग द वाटर टू फैमिलियर्स एंड फैमिली इन वीक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज टेबल। ओके, अकॉर्डिंग तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। ओके, 108 पे है बच्चों। मैंने इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है, मतलब कि टेंशन नहीं लेना है। ओके, मैंने पहले भी डाला था और सेकंड टाइम भी आपको मैंने सारी पीडीएफ, अभी लास्ट तक की सारी पीडीएफ आपको मैंने अवेलेबल करवा दी है, जो आप ऐप्स पे जाएंगे हमारे और देखेंगे। ओके, यहाँ पर भी है, इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके ओके बच्चों, और ये बोतल वाला भी हो सकता है, कोई भी आप देखो। इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, जो सम करना है। ओके, टोटल कैपेसिटी ढूंढना है हमें। ओके, देखो यहाँ पर इन तीनों का सम करके यहाँ पर राइट करना है। ओके, तो इस तरह से आंसर राइट करना है। ओके, और फिर ओके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कुकिंग में, फिर बाथिंग में, वॉशिंग द क्लोथ एंड एंटेल में, मैपिंग फ्लोर में, गार्डनिंग में कितनी लीटर पानी यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है। ओके बच्चों, ये था हमारा मैथमेटिक स्टैंडर्ड 4 की पेपर फॉर्मेट थी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो आपको इस तरह से चैप्टर 1 से 7 चैप्टर की टेक्स्ट बुक में को तो रिफ़र करना ही है, वर्क बुक तो रिफ़र करना ही है, और टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको सारे समझा दिए हैं, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। ओके, नाउ सी यू अगेन।